नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। अक्टूबर महीने में दिवाली के दिन जिस तरीके से जातीय तनाव देखने को मिला था और एक सियासी पार्टी के नेता से लेकर पार्टी उस दंगाई के साथ खड़ी हुई थी। आपको बता दें, पुलिस ने नॉर्मल धारा यानी मारपीट के अंतर्गत जो है मामला दर्ज किया था और मामला वहां रफा दफा किया था। आपको बता दें कि कौम की खिदमत के लिए यहाँ मेरे साथ में इस वक्त मोहसिन शेख है, जिन्होंने हाईकोर्ट से आदेश लाया है। जिस तरीके के यहाँ पे फसाद, जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश सुक्कू यादव नामक और उसकी टीम ने किया था, हाईकोर्ट से आदेश है। क्या आदेश है, क्या सेक्शन लगा उनके ऊपर? जी, जैसे कि आपने बताया ढाचकुल पाड़े का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें पुलिस ने वन साइडेड एफआईआर बनाई थी। फिर उसके बाद में जब हम देखा गया, एक हफ्ते के बाद में एक फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस ने अपने खुद ही एक कांस्टेबल को इन्फॉर्मेंट बना के एक बेलेबल सेक्शन से एक फॉर्मेलिटी की एफआईआर की, जिससे हम सेटिस्फाई नहीं थे। उसके बाद में हमने एक एप्लीकेशन दिया सीनियर साहब को, कमिश्नर साहब को, डीसीपी साहब को, लेकिन उसके बाद में भी कोई रिजल्ट हमको नहीं मिला। उसके बाद में हमने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। फिर जब हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, उस दौरान में हमने सारी चीज़ें बताई कि सर, दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ है और ये दो ग्रुप के बीच में सारे एविडेंस हमने दिखाए। उनके हाथ में हथियार देखे गए, अनलॉफुल असेंबली थी, रिक्शा तोड़ना, दुकानों को तोड़ना और भी बहुत से क्राइम इंसिडेंट थे उसमें। तो उसमें हाईकोर्ट से डीसीपी साहब के ऊपर एक डायरेक्शन पास हुआ कि विदिन 3 वीक्स आपको पूरा रिप्लाई इसमें फ़ाइल करना है। लेकिन कहीं ना कहीं डीसीपी साहब वो रिप्लाई फ़ाइल करने में फेल थे और 17 तारीख को जब हमारा फिर से आर्ग्यूमेंट था, उस दौरान हाईकोर्ट से हमको 2 दिन का फिर से टाइम मिला कि 2 दिन के अंदर डीसीपी साहब को एक लास्ट वार्निंग मिल रही है कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। और उस 2 दिन के दौरान में उन्होंने हमारे जो पेटिशनर थे उनको काशीगांव पुलिस स्टेशन में बुलाया और सारे सेक्शन जो उनकी स्टेटमेंट एविडेंस के हिसाब से सारे सेक्शन ऐड किए गए। अनलॉफुल असेंबली का सेक्शन है, उसमें राइट के सेक्शन है, आर्म्स एक्ट के है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, नुकसान के है। तो 8 से 10 सेक्शन इसमें ऐड किए गए हैं। फिर उसके बाद में हमें आज हमारी कोर्ट में हियरिंग थी, तो हमने ये बताया कि जो सारे सेक्शन थे एज़ पर एविडेंस उन्होंने सारे सेक्शन ऐड किए। लेकिन और इसमें हमने एक क्वेश्चन की पिटीशन भी फाइल की है। अगर वो कोई एविडेंस सामने लाने में अगर असमर्थ रहते हैं तो पुलिस इसे बेसुमारी कर देगी, जिससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये गलत चीज़ में वो कभी कामयाब नहीं होंगे सर। हमने जो रिपोर्टिंग की थी उस वक्त हमने कहा था कि हाईफाई सोसाइटी से लेकर के जातीय तनाव, जातीय फसाद, झोपड़पट्टी तक चला गया। जिस हाईफाई सोसाइटी की हमने बात की थी, उस जगह के मोहसिन शेख मेरे साथ में, क्या कहेंगे? देखिए, आज ये इंसिडेंट को अराउंड 70 दिन हो चुके हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हमको बोला, हमने कोऑपरेट किया है। हमको कानून न्याय पे पूरा भरोसा है। 70 दिन हो गए, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि जल्दी अभी 90 दिन के अंदर सारा मैटर क्लोज़ हो जाएगा और इंशाल्लाह जेपी में हम बारसा रखेंगे। जो अंडे में से वो जो बच्चा निकला उसका नामकरण होगा और आप सबको बुलाएंगे हम। सियासी नेता है जो अपनी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस इंसिडेंस के बाद सुक्कू यादव को बाकायदा स्टेज पे बुला करके उसका सत्कार किया गया था, सम्मान किया गया था। जो शहर में अमन चैन को बर्बाद कर रहा था, उसका सत्कार किया गया था, जो कि एक बड़ी सियासी पार्टी की हमेशा रणनीति रही है। जिस तरीके से ढाचकुल पाड़े की घटना, जो कि 2 अलग अलग घटना थी, जिसका स्पष्टीकरण, खुलासा स्वयं डीसीपी राहुल चौहान ने दिया था कि ये दोनों घटनाएं अलग अलग है, लेकिन उसको जोड़ करके हिंदू मुस्लिम विवाद करवाया गया और करीब 40 से 45 रिक्शे तोड़े गए थे। और उसके बाद सारी एफआईआर मुस्लिम लड़कों के खिलाफ की गई थी। जिन लोगों ने किया था, दूसरी पार्टी जो सुक्कू यादव की टीम थी, उनके ऊपर कोई भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन कौम के हमदर्द बने मोहसिन शेख ने हाईकोर्ट में इस तरीके की पिटीशन लगा के इस तरीके के दंगाइयों को सबक सिखाया है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश के बाद क्या वाकई में उन्हें गिरफ्तार करते हैं या फिर उन्हें फिर वाकई वो एक बार फिर मौका बेल लेने का या बचने का देती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।